ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल की जंग 28 फरवरी 2026 को उस वक्त शुरू हुई जब अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े हमले शुरू कर दिए। इन हमलों में ईरान अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei समेत मुतअद्दिद सियासी व फौजी कायदीन से महरूम हो गया। हाल ही में अप्रैल 2026 के दूसरे हफ्ते के शुरू में 2 हफ्तों के लिए जंग बंदी हुई है, लेकिन खदशा है कि इस मुद्दत के बाद या इसके दौरान ही दोबारा जंग छिड़ जाए। वीडियो में आप असल फुटेजेस के साथ देखेंगे कि इस जंग में अब तक यानी 6 अप्रैल 2026 तक अमेरिका के कितने जंगी जहाज तबाह हुए या बुरी तरह डैमेज हुए और इसके नतीजे में अमेरिका का कितना माली और जानी नुकसान हुआ। इन जहाजों में शामिल हैं 2 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन C-130 5 अप्रैल को ईरान में एक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तबाह हुए। चार जदीद फाइटर जेट्स F-15E स्ट्राइक ईगल 3 जहाज 2 मार्च को कुवैत में फ्रेंडली फायर में तबाह हुए और एक जहाज 3 अप्रैल को ईरान में मार गिराया गया। طيارة حربية. شوف 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 يا واحد شوف هذا المسير يا بابا شوف انزلوا شوف شوف طلعت عندنا هذي يا يبا شوف 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 طلعت عندنا والله يا ساتر 2 जदीद सर्विलेंस राडार सिस्टम से लैस बोइंग एवेक्स यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम E-3 सेंट्री 27 मार्च को प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर होने वाले ईरानी मिसाइल हमले में एक मुकम्मल तबाह हो गया और दूसरे जहाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। 8 रीफ्यूलिंग प्लेन बोइंग KC-135 2 जहाज 12 मार्च को फिजा में रीफ्यूलिंग के दौरान आपस में ही टकरा गए। टकराने के बाद एक मगरबी इराक में गिरकर तबाह हो गया। इसके हमले के तमाम 6 अफराद हलाक हो गए। और दूसरे जहाज ने तल अबीब के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग की। इसके अलावा 13 और 27 मार्च को प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर होने वाले ईरानी हमलों में मजीद 6 KC-135 जहाज डैमेज हो गए। एक रिफ्यूलिंग प्लेन बोइंग KC-46 पेगासस 27 मार्च को प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर होने वाले ईरानी मिसाइल हमले में तबाह हुआ। एक वारथॉग A-10 थंडरबोल्ट 3 अप्रैल को ईरानी फायरिंग से पर्शियन गल्फ में गिरकर तबाह हुआ। एक फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग 19 मार्च को ईरानी फायरिंग से डैमेज हुआ। एक बोइंग शनोक हेलीकॉप्टर 3 अप्रैल को कुवैत में ईरानी ड्रोन हमले में जमीन पर खड़ा तबाह हो गया।
4 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर्स 5 अप्रैल को ईरान में एक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तबाह हुए। MQ-9 रीपर ड्रोन्स, ये तमाम ड्रोन्स 5 मार्च से 6 अप्रैल के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर ईरानी फायरिंग से गिरकर तबाह हुए। H-60 पेव हॉक हेलीकॉप्टर 3 अप्रैल को ईरानी फायरिंग से तबाह हुआ। A helicopter carrying that rescued fighter jet pilot was also hit by small arms fire, wounding the crew. 2 H-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, एक हेलीकॉप्टर 23 मार्च को इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता फौज के ड्रोन हमले में तबाह हुआ और दूसरा 3 अप्रैल को ईरान में तबाह हुआ। एक ऑयल टैंकर सिफ सी विष्णु 11 मार्च को इराक के शहर बसरा के करीब खलीज फारिस में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के हमले में तबाह हुआ। A US-owned oil tanker targeted in the Strait of Hormuz. मोहतरम नाजरीन, वेरीफाइड मालूमात के मुताबिक इस जंग में अमेरिका के कुल 47 जहाज तबाह या डैमेज हुए। ये अथेंटिक लिस्ट है जो विकिपीडिया, सेंटकॉम, CNN, एसोसिएटेड प्रेस, वॉल स्ट्रीट जर्नल और आलमी मीडिया पर दिखाए गए विजुअल सबूतों की रोशनी में पूरी एहतियात और जिम्मेदारी के साथ तैयार की गई है। मज़कूरा जहाज़ों की तबाही और इनको पहुंचने वाले नुकसान के नतीजे में रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका को इस जंग में सिर्फ जहाजों का $3 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। बाकी जंगी अखराजात यानी फ्यूल चार्जेस, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और फोर्सेस मोबिलिटी वगैरह के अखराजात इसके अलावा हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये वीडियो कई दिनों की रिसर्च और मेहनत के बाद आपके लिए तैयार की गई है। अगर मालूमाती लगी है, पसंद आई है तो ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए वर्ल्ड स्पेशल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। बहुत शुक्रिया।